जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। तो ग्रामर की जो हम अपनी सीरीज़ चला रहे हैं उस सीरीज़ का ये अगला वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं कैन। कैन को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और इसकी हिंदी में पहचान होती है सकता है। अब कहीं कहीं इसकी पहचान सकता है नहीं भी आएगी तो भी आपको जो है कैन का ही यूज़ करना है, यानी कि जहाँ हम पावर के बारे में बात करेंगे तो कैन एक तरह की क्या है आपकी, कैन जो है वो आपकी एक तरह की पावर है। अब पावर जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, यानी कि पावर 4 प्रकार की होती है। तो 4 तरह की पावर आएंगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि उसके लास्ट में सकता है ही आए। अगर सकता है आ रहा है तब तो हम प्रेजेंट के लिए कैन का यूज़ कर ही लेंगे, लेकिन अगर सकता है नहीं आ रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस कैन से बनेगा या नहीं बनेगा। तो 4 प्रकार की पावर होती है। नंबर 1 होती है आपकी माइंड पावर, ठीक है, यानी कि जब भी हम कोई माइंड से रिलेटेड कोई सेंटेंस बोलेंगे, जब भी हम दिमाग की पावर का यूज़ करने की बात करेंगे तो हम कैन का यूज़ करेंगे। नंबर बी होती है आपकी मनी पावर, यानी कि जब हम पैसे की पावर के बारे में बात करना चाहेंगे और सेंटेंस बोलेंगे तो हम कैन का यूज़ करेंगे, फिर चाहे उसके लास्ट में सकता है आए अथवा ना आए। सी होती है आपकी टाइम पावर, यानी कि जब हम समय की पावर के बारे में बात करेंगे तो भी हम कैन का यूज़ करेंगे। और डी होती है आपकी बॉडी पावर, यानी कि जब हम शारीरिक ताकत के बारे में बात करेंगे और सेंटेंस बोलना चाहेंगे तो अगर उसके लास्ट में कैन आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमको वो सेंटेंस कैन से ही बनाना है। तो ये पावर होती हैं, ये इसलिए ताकि आपको पहचान में कोई दिक्कत ना हो। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप सिंपल है कि हर एक हेल्पिंग वर्ब के कितने रूल होते हैं? 4 रूल होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं मेरी तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे लिखने से पहले ही समझ जाइए कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो रूल्स अगर हम लिखेंगे कैन के लिए तो क्या रूल्स बनेंगे बताइए। सबसे पहले बनेगा आपका क्या आता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब है हमारी कैन और कैन के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा रूल क्या बनेगा? दूसरे रूल में हम मना करने के लिए रूल बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में जोड़ देते हैं नोट, तो हो जाएगा कैन नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरे रूल में हम क्या करते हैं, इस दूसरे वाले रूल से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, कैन शुरू में ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आए, बचा क्या आपका सब्जेक्ट बचा, उसके बाद नोट बचा। नोट की ज़रूरत भी हो सकती है, कभी कभी सेंटेंस में नोट आएगा और कभी कभी नहीं आएगा। और फिर आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर नंबर 4 पे क्या करते हैं, इसी रूल से पहले हम जोड़ देते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड। ये सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं पहले ही, कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कितने तरह का सब्जेक्ट होता है, क्या क्वेश्चन वर्ड होते हैं और किस तरह की आपकी वर्ब होती हैं, ये सब चीज़ें मैं पहले कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो सब चीज़ें देखी हैं तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, और अगर नहीं भी देखी हैं तो थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज है तो ये आसान है, चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये 4 रूल बन गए। अब इस तरह का हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, वो कैन से बन जाएगा, इनमें से कोई एक रूल ले लेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, सिंपल सेंटेंस। अब इसमें तो आ रहा है सकता है, लेकिन पावर कौन सी है, पढ़ाऊंगा कहाँ से, माइंड से। तो माइंड पावर का इसमें यूज़ हो रहा है, माइंड पावर का, लेकिन सकता है इसमें आ रहा है। तो कहीं कहीं अगर नहीं भी आएगा तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ये सेंटेंस लिखा मैंने कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, सिंपल है सेंटेंस। बात कह रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा, पहले वाला रूल। सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गई, पढ़ाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, बात खत्म हो गई। तो क्या बनेगा सेंटेंस कि भैया आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। लॉजिक कितना आसान सेंटेंस है, ये हो गया। अब हम ले लेते हैं ना के लिए कोई सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें कैन नोट का हम यूज़ करेंगे। जैसे हमने लिखा कि भाई तुम ना उठा पाओगे, है ना, तुम ना उठा पाओगे इसे। अब देखिए इस उठाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बॉडी पावर का यूज़ करते हैं, तो ये आ गया बॉडी पावर। अब इसके लास्ट में सकता है नहीं आ रहा है, मगर फिर भी हम सेंटेंस किससे बनाएंगे, कैन से ही बनाएंगे। जैसे हमने कहा कि तुम इसे नहीं उठा पाओगे, हमने ये लिखा कि तुम इसे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि तुमसे ये नहीं उठेगा, ऐसे भी बोल देते हैं हम कि तुमसे यह नहीं उठेगा। लीजिए कितना आसान सेंटेंस है, तुमसे यह नहीं उठेगा। किसी चीज़ को उठाने के बारे में बात करें तो पहचान लास्ट में नहीं आ रही है, सकता है, लेकिन फिर भी हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बॉडी पावर के बारे में बात चल रही है। तो ये आ गई आपकी बॉडी पावर। अब दूसरा रूल है तो सब्जेक्ट यानी कि सामने वाला क्या हो गया, यू, और कैन नॉट उठाने की लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट में, बात खत्म हो गई। तो क्या बना, सेंटेंस बना कि भैया यू कैन नॉट, उठाने की क्या होती है जल्दी बताइए,
उठाने की होती है आपकी लिफ्ट। तो यू कैन नॉट लिफ्ट, और किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ये है तो आप लगा दीजिए दिस, बात खत्म हो गई। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब बात आते हैं क्या, जिसमें हम कन्फर्मेशन लेंगे। तो उसमें कैन शुरू में लेंगे, सब्जेक्ट नोट अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। जैसे मैंने लिखा कि हमने लिखा क्या वो 3 भाषाएं बोल सकती है। अधिकतर आपको सकती है ही मिलेगा, सकता है मिलेगा, है ना, ज़रूरी नहीं है कि मिले, लेकिन नहीं भी मिलेगा तो भी आपको पहचान लेना है कि सेंटेंस कैन से ही बनेगा। तो क्या वो 3 भाषाएं बोल सकती है, तो हम कन्फर्मेशन ले रहे हैं, तो ये सवाल किसका हो गया, क्या वाला हो गया। लेकिन इसमें नोट उपलब्ध नहीं है तो नोट का यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस हमने लिखा क्या वह, तो भैया कैन शी, और उसके बाद नोट तो है नहीं, सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलने की फर्स्ट फॉर्म आ गई आपकी स्पीक, 3 भाषाएं। तो भैया ये हो गया आपका 3 लैंग्वेजेस। क्या वो 3 भाषाएं बोल सकती है। अगर मैं इसी को नाम में लिखूंगा तो क्या कर दूंगा, सब्जेक्ट के बाद लगा दूंगा नोट। जैसे एक सेंटेंस आ सकता है कि क्या दोनों भाई एक साथ नहीं रह सकते। जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि क्या दोनों भाई एक साथ नहीं रह सकते, ये लिखा हमने, है ना। अब देखो इसमें है भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको किससे बनाएंगे, कैन से ही बनाएंगे कि क्या दोनों भाई एक साथ नहीं रह सकते। तो सिंपल सेंटेंस, तो भैया कैन दोनों भाई को बोलते हैं बोथ ब्रदर। बोथ माने होता है दोनों, और ब्रदर का मतलब होता है भाई। तो सबसे पहले कैन आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में आ गया बोथ ब्रदर। नोट है तो भैया नोट लगा दिया, और रहने के लिए क्या लगा देते हैं, लिव लगा दो या स्टे लगा दो, और एक साथ तो भैया टुगेदर। क्या दोनों भाई एक साथ नहीं रह सकते हैं, लो जी क्या दोनों भाई एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। कौन से वाले का, ये इसी वाले का हमने निगेटिव सेंटेंस यूज़ किया है। अब बात हम कर रहे हैं क्वेश्चन के रूप में। जैसे क्वेश्चन के रूप में कुछ भी ले लीजिए, जैसे तो अक्सर हम बोलते हैं कि तू क्या कर सकता है ना, तू क्या कर सकता है, ये सेंटेंस है। तो भैया तू क्या कर सकता है, हमने ये बोला कि भैया तू क्या कर सकता है, तो सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्या के लिए क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया आपका, क्या, तो उसके लिए इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। तो भैया व्हाट कैन यू डू, लो जी सिंपल सेंटेंस, व्हाट कैन यू डू, तू क्या कर सकता है। क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हाट, उसके बाद कैन, तू यानी कि यू हो गया, नोट है नहीं, सो सीधे सीधे हमने लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, करने की। अब इसको हम निगेटिव अगर सेंटेंस बोलेंगे, जैसे कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, ये सेंटेंस है। तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, फटाफट दिमाग में दौड़ा लो। व्हाट कैन आई नोट, और सीधे सीधे आ जाएगा आपका डू, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने पीछे वीडियो देखी है पिछली, और रूल्स मेकिंग का अगर आपको फंडा पता है कि रूल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, तो आपको आज समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो मैं आपको कहूँगा कि आप लेसन वाइज देखिए, क्योंकि हर चीज़ पर मैं बारीकी से बात करने वाला हूँ और कर ही रहा हूँ लगातार। तो लेसन वाइज देखेंगे तो आपके लिए ग्रामर थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और मेरी ग्रामर जो पढ़ा रहा हूँ मैं, जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको ग्रामर ही सीखने को मिलेगी। आपको इससे सिलेबस में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर या BA वगैरह में हैं तो इसी तरह की ग्रामर उसमें यूज़ होती है। और लिटरेचर में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इसको बोलना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो भी आप इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब रटना नहीं होता है। सेंटेंस आप कितने रटोगे, 2, 4, 1000 सेंटेंस रट लोगे, 2000 रट लोगे, लेकिन बोलने के लिए तो हम बहुत कुछ बोलते हैं। तो मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जहाँ से आपको ग्रामर भी समझ में आ रही है और साथ ही साथ आपको स्पीकिंग भी समझ में आ रही है। साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर कोई दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट अटैच हो जाइए मुझसे, या फिर आप नीचे कमेंट्स करिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।